नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को और भी जो परिचित ग्रुप्स हैं उनको भी फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें, ताकि नियमित रूप से हमारी बातें, हमारे एडिटोरियल कमेंट्स, कुछ पुराने, कुछ तथ्य, कुछ ऐसे तथ्य जो किसी को नहीं पता होता है, चूंकि 50-55 साल में राजनीति में, समाज में, देश में, दुनिया में जो परिवर्तन हुए हैं, कुछ उसकी चर्चा, कुछ चूंकि पुराना बैकग्राउंड है, उन सब की चर्चा हम इस प्रोग्राम में करते हैं। हमेशा उसे देखिए और उसके बाद आपकी कोई राय हो, उनकी कोई राय हो तो कमेंट्स के रूप में अवश्य हमको भेजिए। आपने सुना होगा, डर गया सो मर गया। ये बड़ा फिल्मी डायलॉग है, लेकिन ये हर चीज पे लागू होता है। आप यदि बीमारी में भी डर रहे हैं तब भी और ज्यादा बीमारी का खतरा हो जाता है। डॉक्टर कहता है घबराइए मत। इसी तरह से जो भी चुनाव, या आप युद्ध में जाते हैं तो आप डर जाएंगे तो कैसे युद्ध करेंगे। अब चुनावी युद्ध में भी पहले से पराजय का डर। बिहार ये निश्चित रूप से बने, जैसे हरियाणा है ऐसे उत्तर प्रदेश है, लेकिन बिहार का चुनाव वर्षों से, दशकों से मैं मानता हूं कि हमेशा बहुत ही ऐतिहासिक और युद्ध की तरह लड़ा जाता है। मतलब मैं बिहार में रहा भी हूं, जाता भी रहा हूं, किसी कुछ समय पहले भी गया। नेता भी एक से एक बड़े दिक्कत हुए, पहले राष्ट्रपति से लेके बाद के भी इतने नेता जो उनसे आप ये देखिए, बड़े दिग्गज नेता वहां रहे हैं, जुझारू नेता रहे हैं। बिहार में जयप्रकाश आंदोलन ही क्रांति हुआ। लेकिन इस समय ऐसा क्यों लग रहा है कि पराजय का भर डरा हुआ है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और उनकी पार्टियों ने बिहार के नाम पर चुनाव आयोग में कर्मचारी तो उन्हीं के हैं जो उन्हीं, कभी हो सकता है लालू यादव ने अपॉइंट, उनके काल में अपॉइंट हुआ है, कोई किसी के हो, राज्य सरकार की मशीनरी होती है। चुनाव आयोग का अपनी फौज नहीं होती है कि भारत सरकार की एक फौज है जो चुनाव कराती है। केवल अधिकारी होते हैं और उन्होंने एक तरह से जो समीक्षा की जाती है, वोटर लिस्ट जो इतनी पुरानी हो गई, 20 साल से जो कुछ नहीं हुआ, उसमें पहले भी शिकायत आती थी। हम जो दिल्ली में भी भुगत चुके हैं, मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं, दूसरे प्रदेशों में भी होता है कि भाई समीक्षा की जाए कि इसमें असली लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई, जो लोग हैं। तो उन्होंने पूरा एक प्रक्रिया की। तो मैंने अब उसको लेकर ऐसा हंगामा है कि साहब इस चुनाव को पहले से ही एक तरह से सब कुछ देखिए चोर कर रहे हैं, पहले गड़बड़ हो गया। अब तो मेरी आपत्ति सिर्फ यह है, जो मैं कई बार कह चुका हूं, आप लोकतंत्र को बदनाम मत करिए। चुनाव पर विश्वास ही उठ जाएगा यदि आप कहेंगे कि चुनाव तो फ्रॉड होने वाला है, कुछ नहीं, मेरी के धोखा दे रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार, ये मोदी सरकार, ये चुनाव। अच्छा, सरकार राजनीतिक पार्टी तो है ही, चुनाव आयोग वो तो बीजेपी का है। भाई ये कैसे हो सकता है। सैकड़ों कर्मचारी जहां काम करते हैं वो सब बीजेपी के वर्कर हो जाएंगे क्या? किसी एक पार्टी के हो जाएंगे, समाजवादी हो जाएंगे, कांग्रेसी हो जाएंगे। पहले भी तो बड़े बड़े चुनाव आयोग, वो भी प्रशासकीय अधिकारी होते हैं जो हर युग में काम करके बहुत अनुभवी होने के बाद चुनाव आयोग में काम करते हैं। प्रदेश में भी चुनाव के वहां भी रहते हैं, केंद्र से भी जाते हैं, केंद्र के वहां आते हैं। लेकिन और हुआ क्या है, अभी जो समीक्षा सामने आए है रिपोर्ट, उसमें आया है कि भाई 11,000 से अधिक कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कुछ भी अता पता दूर दूर तक नहीं मिला, और 50 लाख लोग ऐसे हैं जिनके बारे में उनके कागज पुष्टि नहीं हुई, प्रमाण नहीं मिले, या वो रह नहीं रहे। जैसे देखिए, कई लाख लोग तो देश के हर हिस्से में हैं, केवल मुंबई और दिल्ली में नहीं है, वो पूना में भी हैं, वो कोल्हापुर में भी हैं, वो चेन्नई में भी हैं, वो पंजाब में भी हैं, वो हरियाणा में भी हैं। देश के हर हिस्से में बिहार, और देश के बाहर भी जब तो पढ़ने वाले जाते हैं। ये सही है कि उससे इकोनॉमी चलती है। हम तो कहते हैं ना, जो वहां पर जो ठाकरे बंधु कर रहे हैं, तो यदि बिहारी वहां से छोड़ के चला जाए तो मुंबई मुश्किल में पड़ जाएगा। न टैक्सी चलेगी, न अस्पताल चलेंगे, न कोई नर्स मिलेगा, न डॉक्टर मिलेगा, न खाना बनाने वाला मिलेगा। ऐसे दिल्ली में है, लाखों लोग दिल्ली में उत्तर भारत के, मैंने उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं बड़ी संख्या में, या उत्तराखंड के हैं, नेपाली हैं। लेकिन आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार सबसे अधिक डोमिनेट करता है। तो आप ये कैसे कैसे ये बाहर के हैं, ये क्या कर रहे हैं। और ऐसे जो लोग आ गए हैं, ये ठीक है कि अभी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये वोट नहीं दे सकेंगे, ये कहा कि भाई इनका पूरा नहीं मिला है, आप इनके बारे में जिसको भी, जैसे जब लिस्ट सामने आ गई कोई भी उसको चेक करेगा। अरे मैं तो हूं, मान लो हमारा नाम है, दिल्ली में भी कई हमें ऐसे ऐसे पॉलिटिकल एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, कुछ वर्ष पहले के चुनाव है, उस इलाके में 35 फ्लैट में जो लोग रहते थे उस पूरे सोसाइटी में, उन सबके लोगों के नाम गायब हो गए थे, इंक्लूडिंग उनका।
वो किस तरह से हुए थे? अगर वो कोई गड़बड़ करने वाला तब तो बीजेपी नहीं थी सरकार। अब वो कुछ ऐसा हुआ, कुछ न कहीं वो हो गया, नहीं पता, बाद में उन जाकर के उन्होंने अपना बताया और फिर वो जुड़े गए। कई बार तो चुनाव के समय मालूम हुआ है जो लोग वोट डालने के लिए गए। तो ये सही है कि सरकार, चुनाव आयोग ने तो यदि अब बता दिया कि ये 50 लाख है, तो उनमें से भी कुछ लोग जो अपने इलाके का होगा कि मैं दानापुर में रहता हूं, कि भागलपुर में रहता हूं, कि मैं चंपारण में रहता हूं, कि मैं दरिया, जिस जगह रहते हैं पटना से लेके प्रदेश पे, वो उसको अपना ठीक करा सकता है, उसके परिवार के साथ कर सकते हैं। और उससे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी तो बहुत बड़ी, राहुल गांधी तो प्रतिपक्ष के नेता है, उनके पास तो 100 सीटें से ज्यादा आ गई भाई। अब तो प्रियंका गांधी भी उनके साथ है, सोनिया गांधी राज्यसभा में है, पूरा परिवार भी है और पार्टी भी है। और ऐसे ही लालू यादव ने इतने वर्षों तक, राबड़ी देवी जी ने राज किया, तेजस्वी यादव अभी तक उप मुख्यमंत्री रहे, उन्हीं के अंदर में तो लोग काम कर रहे होंगे जो चुनाव आयोग का भी सेवा में खड़े हो गए, तो घर घर जाके उन्होंने वोट चेक किया है। तो उनकी पार्टी में लाखों यदि कार्यकर्ता हैं, जैसा कांग्रेस भी कहती है, अभी भी दावा करती है, तो उनको उनसे लगा दीजिए, या मध्य प्रदेश से भेज दीजिए, यूपी से भेज दीजिए, बंबई से भेज दीजिए, सबसे कहिए कि भैया लिस्ट चेक करो तो अपना नाम जुड़वा लो, कागज दे दें, दस्तावेज दे दें। लेकिन देखिए, ये सही है कि बांग्लादेशी को कैसे मान लेगी सरकार? आपने कहा हमारा आधार कार्ड है, आधार कार्ड तो खाली पहचान होता है कि इस आदमी का नाम सो एंड सो है, ये राधेश्याम है, ये घनश्याम है, ये सीताराम है, ये आलोक मेहता है, या ये जो भी जिसके नाम होते हैं। यदि वो शमीम है, यदि मुस्लिम है, यदि कोई सिख है, यदि उसका नाम जसवंत सिंह है, कुछ भी ऐसा नाम हो सकता है। पटना साहिब में तो बहुत ज्यादा सिख समुदाय का बड़ा है, पटना साहिब तो बड़ा ही धार्मिक स्थान मैंने उस हिसाब से माना जाता है। तो आप किसी जाति धर्म के हों, आप किसी क्षेत्र के हों, यदि राजनीतिक दल उनका ही ठीक से उनका नाम जुड़वा देगा, यदि कागज दे देगा कि नहीं भाई ये है, आधार कार्ड नहीं, इनका और भी इसकी पहचान का, जो खाली वोटर कार्ड तो नहीं मांग रहे, प्रमाण के कई ऐसे अब वो कहते दस्तावेज क्यों मांग रहे हैं, इतने दस्तावेज 12 नहीं मांग रहे, जिससे कि चुनाव आयोग ये संतुष्ट हो सके कि यही आदमी है। क्योंकि बड़े पैमाने पर उसी बिहार में फर्जी वोट ही नहीं पड़ते थे, पूरा बूथ ही लूट के ले जाते थे। जब मशीनें नहीं थी, हम लोग रिपोर्टिंग करते थे, उस पर तो कितनी फिल्में बन चुकी है। एक बड़ी अच्छी पत्रकार थी नलिनी सिंह, तो उस जमाने जो कांग्रेस राज था तभी बताया था, और हम जब वहां रहे तो वो आगे बताते थे भाई इतनी बंदूकें, इतने हथियार लेकर के वो पार्टी है, उस दूसरी पार्टी के पास इतने हथियार, इतने वो है। और जहां मुजफ्फरपुर हुआ, गया हुआ, राजगीर हुआ, जो चाहे माओवादी क्षेत्र कभी हो। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी गए थे तो उन्होंने कहा देखिए अब वो गया और कैसा स्थिति हो गई। राजगीर हमें जाने को 6 बजे बाद मना किया जाता था 90 के दशक में, जब कई बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस आए, मिस्टर ओझा, जस्टिस ओझा, मतलब चीफ जस्टिस नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने बहुत बड़े फैसला दिए थे, इंदिरा गांधी हत्याकांड वाला भी। लेकिन कहा गया कि साहब वो 6-7 बजे पहले वहां से वापस आना होगा। राजभवन में गोविंद सिंह राज्यपाल थे। इतने आतंकित वाले इलाके में सब अब स्वच्छंद है, वहां लोग वोट डाल सकते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का जो एक सच्चा प्रभाव था वो नहीं खत्म हो गया, तो कम्युनिस्ट पार्टी लेकिन नाम के लिए अभी भी वहां पर है। तो जो ये गठबंधन है राहुल के नेतृत्व में, खास करके तेजस्वी यादव का, या प्रशांत किशोर भी बहुत जुझारू है। देखिए, तेजस्वी को यदि युवा नेतृत्व के रूप में टक्कर दे रहे हैं तो प्रशांत किशोर, अब उनको कोई कहता है वो बीजेपी के मॉल हैं कि वो नीतीश के मॉल हैं, मैंने उनके लिए काम कर रहे हैं। मॉल इसलिए कि वो लोग ये कहते हैं कि साहब वो तो उन सबके साथ काम कर चुके, पता नहीं वो किसके साथ जाके मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, उन्होंने अभी भी चेतावनी दी है कि मैं तो नीतीश सरकार को हिला दूंगा, 1 लाख लोग से जाकर के मुख्यमंत्री निवास को, उनके कार्यालय को घेर दूंगा। तो प्रशांत किशोर है, वो सब उनके पास है तो बड़ा सिस्टमेटिक, वो तो कुछ चुनाव के फार्मूले और चुनाव की एक कंपनी जो कैसे चुनाव लड़ा जाए, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार की जनता दल यू सबको सलाह देते रहे। उनके पास 200-400 तो अपने एम्प्लॉय थे, उनके लिए सर्वे करते थे, तो वही लगा दे भैया देखिए आप, या राहुल गांधी उनसे निवेदन करे, उनके साथ तो काम कर चुके हैं कि आप देखिए हमारी मदद करिए, जो नाम जो कट गए हैं उनको जोड़ दीजिए। एक विदेशी का नाम या जो जिंदा नहीं है उसका नाम कैसे जोड़ देंगे ताकि फर्जी वोट पड़ सके? या आपको मालूम है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आप ये चाहते हैं दिखाना कि देखो, शंका यही है कि हम जीत तो नहीं पाएंगे, कांग्रेस पार्टी तो खास करके। तेजस्वी यादव को, लालू यादव को उनको भरोसा है कि हम जीत जाएंगे, लेकिन तेज प्रताप यादव तो डंडा लेके खड़े हुए हैं। और उनकी क्रेडिबिलिटी देखिए, झूठे सर्वे बहुत सारे होते हैं, झूठे मतलब फर्जी। मैं इसलिए कहूंगा कि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो कागज पर सर्वे करके उन्होंने कहा इससे प्रचार होगा,
50 लाख रुपए दे दीजिए और ये दिखाया जाएगा कि तेजस्वी सबसे पॉपुलर है, या कोई कह देगा नीतीश सबसे पॉपुलर है, कोई कह देगा ये पॉपुलर है। असली जमीनी सच्चाई यही है कि नीतीश नेता है और लालू यादव और तेजस्वी यादव की क्रेडिबिलिटी बहुत गिरी हुई है। मैंने एक कार्यक्रम में पहले भी कहा था, हमारे जो अच्छे पत्रकार हैं, जो वर्षों से बहुत ईमानदार हैं, वो यही कहते हैं तेजस्वी ठीक है, वो अभी है, चेहरा वही है, इसमें कोई शक नहीं। यदि कोई कहेगा नीतीश और उनके बदले में कौन हो, तो लोग उस रूप में कि युवा भाई अब नीतीश जी बहुत हो गया, 20 साल राज कर दिया, बुजुर्ग हो गए हैं, अब उनको कुछ और बड़ा पद देश में राष्ट्रीय स्तर पर मिल जाए, यहां मिल जाए। ये एक जैसे होता है परिवार में जैसे कहा जाता है, या ऐसे ही उनके जो चाहने वाले हैं उनकी जाती है। लेकिन नीतीश पर कोई ऐसा कलंक नहीं है कि उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का व्यक्तिगत आरोप तो है नहीं, तो इसलिए कुछ उनको पसंद करने वाले उसको कहते नहीं जी जाति उनकी जाति है, ये बैकवर्ड है, वो है, इसलिए उनको मिल देगा। मेरा कहना है कि उनको जाति आधार पर नहीं, उनके काम की सड़कें जो बनी हैं, जो स्कूल बने हैं, जो अस्पताल बने हैं, यानी जो अच्छे काम हुए, जहां नहीं हुए वहां भी लोग नाराज रहेंगे। उसमें तो वहां का विधायक या वहां के मंत्री वो बीजेपी के साथ एनडीए में भी रहे हैं और लालू और तेजस्वी के साथ यूपीए राहुल गांधी के साथ रहे। वो तो राष्ट्रीय उनको प्रधानमंत्री बनाने का सपना दिखा करके या लालू यादव ने भिड़ा दिया था। लेकिन लालू यादव वो चाहते थे कि तेजस्वी यादव या मुख्यमंत्री हो जाए, नीतीश छोड़ करके दिल्ली चले जाए, हारे या जीते। और बाद में तो उनको वो संयोजक बनाने को भी तैयार नहीं हुए। राहुल गांधी के सामने कौन से नीतीश को मान लेते, ममता बनर्जी को भी अभी पूरी तरह से कहा मानते। कई लोग नेता तो अभी भी कहते हैं कि ममता बनर्जी होना चाहिए यूपी की। बहरहाल बिहार की चर्चा कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये इतना भयावह स्थिति है और कांग्रेस किस मुंह से ये बातें, राहुल गांधी जो पूरा प्रदर्शन करके 2-3 दिन हो गए हैं, सदन को बिल्कुल नहीं चलने देना, एक मुद्दा बना दिया है। पहले सिंदूर पर तय होगा, बहस होगी। इसमें भी कहा जा रहा है चुनाव आयोग को लेकर के, भाई आप जो आपत्ति है सदन में चर्चा करिए, घेर लीजिए संसद के बाहर, काली पट्टी लगा लीजिए, बोर्ड लगा लीजिए, सदन को चलने मत दीजिए। सभापति हो, उनके समय में हुआ, एक सभापति छोड़ के चले गए राज्यसभा के, लोकसभा में आप ओम बिरला है या उनके साथ जो उपसभापति बनकर के आते हैं आसीन अध्यक्ष, उनकी भी अवमानना होती है। वो जो बार बार कह रहे भाई यहाँ पोस्टर मत लाइए, आप यहाँ पर, ये बिल्कुल अवैधानिक है, नियम का विपरीत है, फिर भी बड़े बड़े काले पोस्टर लेकर के नारे लगाते हुए पूरे सदन को, लोकतंत्र दुनिया में अमेरिका ब्रिटेन में देख करके यही आपकी पार्लियामेंट है, लोग फोन करके पूछते हैं, लिख करके भेज रहे, तब उनको शर्म नहीं आती कि बिहार को भी बदनाम आप कर रहे हैं। जैसे मैं हर बार कहता हूं कि वहां भाई 13 करोड़ लोगों में यदि आपने ऐसे नाम है तो उसमें तो अभी आपके पास इतना समय, चुनाव होंगे अक्टूबर का अंत में, नवंबर तक चुनाव हो रहा है, आप और बढ़ा दीजिए, कहिए कि साहब नहीं हमें इतना लिस्ट करना है। यदि तो आपको 2 महीने अभी पड़े, अगस्त सितंबर 60 दिन। आप यदि कोई एक वर्कर आपका हर इलाके में यदि घूमेगा जो जैसा बीजेपी करती है, और यदि नाम गायब होंगे तो क्या बीजेपी एक्टिव नहीं रहेगी, जनता दल यू एक्टिव नहीं रहेगी? वो लोग भी तो अपना काम कर रहे हैं, उनके वर्कर भी जाकर कहेंगे भाई इसका नाम कैसे कट गया, ये तो है, इसका प्रमाण ये है। कुछ प्रमाण मतलब चुनाव आयोग का जो अधिक कर्मचारी होता है, किसी का पता बदल गया है, कोई जाकर कहीं और काम करने लगा है, उसकी यदि पुष्टि हो जाएगी, ये मैं फिर भी कहूंगा कि चुनाव आयोग ने जो आरोप भी है कि उन्होंने देर से प्रक्रिया शुरू की, इसलिए आशंका में प्रतिपक्ष को लाभ हो गया है। इसको जो उनकी अपनी मजबूरी होगी, वो पूरी मशीनरी होगी जिसको उपयोग में लाना है। जैसा मैंने कहा, चुनाव आयोग के पास अपनी कोई मशीनरी नहीं होती। जैसे सुप्रीम कोर्ट सफाई नहीं करा सकता, सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि सफाई होना चाहिए गंगा की, यमुना की, सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि यहाँ उद्योग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कह सकता है भ्रष्टाचार में इसको जेल भेजा जाएगा कि नहीं भेजा जाएगा, लेकिन न वो सिपाही बनकर के खुद जाकर खड़ा हो जाएगा, जज कहेगा इसको गिरफ्तार कर लो, ये संभव नहीं है। इसी तरह से चुनाव आयोग में जो मशीनरी है वो राज्यों के कर्मचारी, कई बार शिक्षकों, उसका तो हम विरोध भी करते हैं कि शिक्षकों क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, शिक्षक हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी तरह से लाए हुए लोग हैं, वो घर घर जाकर के, और अब इसीलिए अगली बार के लिए तो कुछ ऐसी योजना बनी रही है कि भाई आपका यदि जब जनगणना होगी तो ऐसा होगा कि आप अपने ऐप एक ऐसा बना होगा जिससे आप उसी से ही सीधे अपना खुद का जितना ब्यौरा भरना भर दिए, ताकि ये नहीं कोई कह सके कि दूसरे ने हमारा गड़बड़ कर दिया। तो आप अभी तो वोटिंग मशीन पर भी राहुल गांधी और उनकी पार्टी उसी पर शंका करती है। हरियाणा के चुनाव हुए, अंतिम क्षणों तक तो घोड़े बंधे हुए थे, रथ आ गए थे, जैसे कहते उनके पास बग्घियां आ गई थी, खाने के लड्डू बढ़ने लगे थे, और जब हार गए तो कहते थे नहीं सब गड़बड़ हुआ। उनको तो था कि सब जीत ही रहे, अननेसरी, मतलब जब जीत नहीं रहे थे, मशीनें खुल रही थी, लेकिन उनको और कॉन्फिडेंस था, अहंकार था कांग्रेस को, और इतना ज्यादा अंतर है कि उसमें बाद में तो सब चुप हो गए। फिर भी कहने को यही, महाराष्ट्र को लेकर के अभी भी गाना गा रहे हैं, महाराष्ट्र में सब कुछ हो चुका है, फिर भी राहुल गांधी कहते नहीं जी वहां नाम क्यों जुड़ गए।
अरे आप अभी जुड़वा दीजिए ना 50 लाख नाम, 1 करोड़ जुड़वा दीजिए, प्रमाण के साथ भेज दीजिए। वहां पर बीजेपी आरएसएस के लोग जो काम करके महाराष्ट्र में उन्होंने नाम यदि जोड़े और 12 बजे बाद 1 बजे बाद यदि लोगों को तुरंत कहा भाई जाओ, आप संपर्क रखा। पन्ना प्रमुख अमित शाह जो है संगठन के आदमी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगठन से आए हैं, उनका ही तरीका रहा है कि मोहल्ले मोहल्ले में, और पहले उन्होंने कहा फिर पन्ना प्रमुख, फिर उन्होंने कहा उसके बाद भी जो है पन्ना, पहले था कि कुछ इलाके के जो होता भाई उसके 5 जिम्मेदार हैं, फिर ये कहा गया कि नहीं एक एक पृष्ठ जो है वोटर लिस्ट का आप या जो उस क्षेत्र के रहने वाले हैं उनके लिए एक एक आदमी वर्कर लगा दिए, जिनका वर्करों की बड़ी भारी फौज है, तो आप उससे कर सकते हैं। या आप राहुल गांधी यदि किराए के लोगों पर भरोसा करते हैं, जैसे एजेंसियों पर भरोसा करके उनको लगता है प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो आप किसी को ठेका दे दीजिए, वही भी सही है, आपका नाम जुड़वा देगा, आपके लोगों का नाम जुड़वा देगा जिनको। लेकिन नहीं, मुस्लिम पर बताना है कि मुस्लिमों के नाम कट जा रहे हैं। बांग्लादेशी यदि आया है तो वो, या कहीं पाकिस्तान से आया है, यदि वो उसका भारत का कोई उसके पास प्रमाण नहीं है तो उसका नाम क्यों नहीं कटेगा, उसे देश से बाहर क्यों नहीं निकाला जाएगा। आप राहुल गांधी, आप ब्रिटेन में जाकर के वोट कर सकते हैं यदि आप भारत के नागरिक हैं, आप अमेरिका में जाकर वोट कर सकते हैं, तेजस्वी यादव आप जाकर के जर्मनी में वोट कर सकते हैं। अब ये ठीक है कि यहां पर प्रदर्शन करने में उन्होंने अखिलेश यादव को भी साथ ले लिया, ताकि अभी राहुल गांधी को लगता है कि हमें गठबंधन दिखाना है, और दूसरी पार्टियां जो भी यूपीए के साथ है, अब आम आदमी पार्टी है तो उनका पल्ला झाड़ के उनसे अलग हो गई है कांग्रेस पार्टी से, पता नहीं हो सकता है इस प्रदर्शन में, चूंकि वो तो फिर भी साथ देना है, प्रतिपक्ष का मुद्दा है तो दे सकती है। तो मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र को बदनाम न करे और चुनाव से पहले हार न माने, क्योंकि आपको लग रहा है कि इतना काम लोगों में जो भी समीकरण दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यू और उनके जो और साथी है, चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी हैं, जो गठबंधन उन्होंने बनाया है, जिन सब लोगों को जोड़ा है, सभी जातियों के लोगों को जोड़ा है, उस आधार पर वो जीतने का संभावना देख करके आक्रांत है। आक्रांत थोड़ा कठिन शब्द है ना, भय है, डरे हुए हैं। डरिए मत, हारिए मत, हारे को हरिनाम कहा जाता है, तो नाम लीजिए लेकिन कुछ काम करिए तो हो सकता है सबके लिए, लोकतंत्र में सबके लिए अवसर है। एटीएसआई में हमें विराम देते हैं। एटीएसआई देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को ग्रुप से भी कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।